नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं सीजी प्राइम न्यूज। मैं एडिटर दाक्षी साहू राव। हाल ही के दिनों में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में केरल की दो ननों की गिरफ्तारी का मामला जोर शोर से गरमाया है। ये मामला जो है वो दुर्ग से निकलकर संसद भवन तक पहुंच गया है। इस मामले में आज आपको एक और अपडेट हम देने जा रहे हैं। दरअसल धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार केरल की दो ननों से मिलने आज केरल के एक मंत्री और कई सांसद और विधायक जो है फिर से उनसे मिलने के लिए दुर्ग सेंट्रल जेल पहुंचे हुए हैं। केरल से पहुंचे मंत्री, सांसद और विधायक दुर्ग सेंट्रल जेल में ननों से मुलाकात कर रहे हैं और उनका हालचाल जान रहे हैं। What was happening here? I have to inquire what was happening here and the legal things. I must ensure whatever happened. I must ensure the inquiry is going on a straight track and a right way. That's the thing. No, this is our request to the government. The inquiry must go smoothly and correctly. That's our request. Whatever happened is good or so this must be. It is not. We cannot predict anything, right? So it is a proper inquiry must go on. That's all. So everything should be proved in an inquiry, right? So we demand a proper inquiry. That's all. हम दोनों इंस्पेक्टर सोप्रन के साथ हमारे दो सिस्टर्स बिलोड सिस्टर्स देखा सुजाता CS XMB and me PK Srimati teacher, former minister Minister for Health and Family Welfare in Kerala and ex-MP Lok Sabha. We requested for permission. To meet our sisters because one sister is from my constituency, from my district, Vandana Francis, and the other Sister Mary from Ernakulam near Alappuzha, and Sabha is also from her district. So we requested only we have to meet them, and then we talked more than 15-20 minutes with our friend was there. Now they are expecting that bail maybe get today, because tomorrow and next day, Saturday, Sunday, holiday. Then this is the 8th day. We talked to the superintendent also, and we told them we are all, every people, those who are love the women, that just like sisters and brothers. Everybody is with these sisters because they were in here to help the people, to educate and treat. That type of humanitarian consideration should be there. So we told them, you don't worry, we are all with them in Kerala. Ledikiyum, Narayanpur, कल नारायणपुर परिवार के साथ गया। सो इसलिए हमको देखना नहीं पड़ेगा। चाहते नहीं, बट नहीं देखता थी। जल्दी से जल्दी हमारा सिस्टर्स रिलीज करना, दैट इज द छत्तीस गवर्नमेंट should take a decision. केस है, आप 25 जुलाई से देख लीजिए। जो भी इंसिडेंट्स हुआ है, पुलिस तो पहले केस दर्ज करने को तैयार नहीं था। जो राष्ट्रीय दबाव उन पे हुआ था, बजरंग दल ने जो दबाव दिया था, उसको आक्रमण किया था। ये बच्चों को विभिन्न लोगों ने उनके ऊपर दबाव कर मारपीट कर उनका बयान देने को कोशिश कर रहा था। तो उन्होंने खुद बोला हम काम के लिए जा रहे हैं। वो कुछ लोग उसमें ईसाई का विश्वास कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी पे विश्वास कर रहे हैं। वो संविधान के तौर पर उनको वो अधिकार है ना। हमारा ये राय है कि
एक और बार पूरा केस हिस्ट्री लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर सच्ची है वो नन्स के विरुद्ध में ना हो। अरे यार किसने केस लगाया? जो इंसिडेंट में हुआ है सब लोगों को बेल मिलना है। वो मैं तो अभी शर्ट और जीन्स पहन के ना आया, आप पैंट पहन कर आया, उसको उनका धर्म के ऊपर उनका ड्रेस है, क्या मैं टोपी लगा कर आऊंगा तो मेरे को अरेस्ट करेंगे? वो इंसिडेंट से जुड़े हुए कितने भी लोग हैं उनको बेल देना है, वही हमारा स्टैंड है, कांग्रेस का स्टैंड। इससे पहले केरल का एक डेलीगेशन टीम दुर्ग सेंट्रल जेल पहुंचा था, जिसने कई तरह के गंभीर आरोप राज्य सरकार और पुलिस पर लगाए थे। वहीं इस मामले में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल जैसे बड़े जो चेहरे हैं, इन्होंने भी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार केरल की 2 ननों के पक्ष में आवाज बुलंद की थी। संसद भवन के बाहर भी इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के सेंट्रल जेल में बंद ननों से मिलने के लिए माकंपा नेता वृंदा कारत भी पहुंची थी और उन्होंने तो राज्य सरकार को गुंडा राज बता दिया। उन्होंने विष्णुदेव साई की सरकार को गुंडों की सरकार बता दी और यहाँ तक कह दिया कि ननों के साथ पुलिस ने बदसलूकी की है। नन्स जो सालों से गरीबों के बीच रहकर काम कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और बीजेपी की संकीर्ण एजेंडा के तहत आज जेल में डाले गए हैं। इनकी पिटाई की है, पीटा है इनको बयान बदलवाने के लिए। यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं, यहाँ रूल ऑफ गुंडों का यहाँ राज है। कई तरह के गंभीर आरोप इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार पर लग रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो भी कार्रवाई हुई है वो पुख्ता जांच और सबूत के आधार पर हो रही है और फिलहाल अब इस पूरे केस की सुनवाई जो है वो NIA कोर्ट बिलासपुर में होगी, क्योंकि लोअर और सेशन कोर्ट ने इसे स्पेशल केस मानव तस्करी से जुड़ा हुआ मामला है। खासकर छत्तीसगढ़ के आदिवासी बेटियों की तस्करी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। ऐसे में इस पूरे केस की सुनवाई NIA कोर्ट बिलासपुर में की जाएगी।